नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास के पद व्याख्या भाग 8। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरदास सगुण कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने अपने पदों के माध्यम से जिस भ्रमर गीत की रचना की है वो साहित्य में सबसे प्रसिद्ध भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत के अंतर्गत इन्होंने गोपियों और उद्धव के संवाद को संकलित किया है। उद्धव को कृष्ण भेजते हैं निर्गुण ईश्वर का संदेश देने के लिए या निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने के लिए, लेकिन गोपियां उनसे तर्क वितर्क करने लगती हैं। उन्हीं भावों को इन पदों में संकलित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि जो सूरदास की गोपियां हैं वो उद्धव से किस प्रकार के तर्क वितर्क कर रही हैं। कहो कहाँ ते आए हो, जानित हो अनुमान मनो तुम, यादव नाथ पठाए हो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव जब ब्रज में आते हैं कृष्ण के कहने पर कि तुम जाओ और गोपियों को निर्गुण का संदेश दो, क्योंकि जो उद्धव है वो निर्गुण के उपासक हैं और वो गोपियों के कृष्ण के प्रति जो व्यवहार है उसे पागलपन समझते हैं। तो कृष्ण उन्हें सच्चाई से अवगत करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। तो वहाँ जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ईश्वर के बारे में बताने का प्रयास करते हैं या वहाँ पहुँचते हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं, कहो कहाँ ते आए हो, कि हे जो आने वाले तुम आगंतुक हो, तुम बताओ कि कहाँ ते यानी से आए हो, कहाँ से आए हो। जानित हो जानते हैं, अनुमान मनो और ऐसा अनुमान लगाते हैं, मनो यानी मानो, तुम यानी तुम्हें, यादवनाथ, यादवनाथ यानी यादवों के स्वामी कौन है, कृष्ण। पठाए का मतलब भेजा है, कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, यादवों के स्वामी या यादवों के नाथ श्री कृष्ण के द्वारा तुम यहाँ पर भेजे गए हो। वैसो ही वरण बसन पुनि वैसो ही, क्योंकि तुम्हारा वैसा ही वरण है, वैसी ही तुम्हारी जो रंग रूप है वो बिल्कुल कैसा है, कृष्ण के समान, क्योंकि उद्धव और कृष्ण देखने में समान प्रतीत होते थे। वसन, वसन यानी वस्त्र, वस्त्र भी पुनि, वस्त्र भी तो तुमने वैसे ही धारण कर रखे हैं, कि तुम्हारा रूप सौंदर्य भी वैसा ही है और तुम्हारे वस्त्र जो धारण कर रखे हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तन भूषण सजी लाए हो, तन यानी शरीर को आभूषणों से तुमने सजा रखा है। तुमने अपने शरीर को, तन यानी शरीर को, भूषण यानी आभूषणों से सजी सजाकर तुम लाए हो, यहाँ आए हो। सरवसु ले तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। सर्वसु यानी सब कुछ, ले लेकर, तभी संग सिधारे यहाँ से चले गए। सिधारने का मतलब होता है चले जाना, कि अपने संग अपने साथ सब कुछ ले गए, तब ही यहाँ से गए। अब का पर पहिराए हो, अब का, अब क्या लेने के लिए यहाँ पर आए हो। उद्धव से कह रहे हैं कि जब कृष्ण यहाँ से गए थे तो वो अपने संग अपने साथ सब कुछ ले गए थे, अब क्या लेने के लिए तुम यहाँ पर वापस आए हो। सुनहु मधुप, कि हे भ्रमर, उद्धव को यहाँ मधुप कहा गया है, भ्रमर कहा गया है, क्योंकि भंवरा भी काले रंग का होता है और उद्धव भी काले मन के हैं, तो इसीलिए उनके साथ उनकी तुलना की गई है कि सुनो हे मधुप, हे भ्रमर, एके मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो, कि हमारे तो सबके एक ही मन है, एक ही हृदय है, और वह भी सबको सो तो, कि हम सबको तो एक ही हृदय है। वो भी क्या हुआ, वहाँ ले गए, कौन ले गए, कृष्ण लेकर चले गए। मधुवन की माननी मनोहर, तहीं जाहूँ जहूँ भाए हो। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मधुवन, मधुवन यानी जो मधुवन की माननी है, जो यहाँ की गोपियाँ हैं वो मनोहर है, सुंदर है, मन को मोहने वाली हैं, मानवती और सुंदर है। तहीं जाहूँ जहूँ भाए हो, और तुम भी तहीं वहीं पर, जाहूँ चले जाओ, चले जाओ, जहूँ जहाँ से भाए हो यानी आए हो, कि तुम भी वहीं चले जाओ जहाँ से
आए हो। अब यह कौन सियानपन, वो कहती हैं कि हे उद्धव, अब ये कौन सा शानपन, शानपन क्या मतलब होता है, चालाकी या चतुराई, कि तुम्हारा अब इसमें कौन सी चतुराई है। ब्रज पर काकरन उठी आए हो, कि ब्रज में क्या करने के लिए, काकरन यानी क्या करने के लिए उठकर चले आए हो। सूर जहाँ लो श्याम गात हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं, जहाँ पर श्याम शरीर है, कृष्ण जहाँ पर है, जानी भली करी पाए हो। उद्धव से कहने लगती है कि जहाँ हमारे काले शरीर वाले का संबंध है, या जहाँ हमारे श्याम से हमारी संबंध है, हम उन्हें जानती हैं, भली प्रकार से करी पाए हैं, इसीलिए हमने उनको प्राप्त किया है, कि हमने भले प्रकार से कृष्ण को जानकर समझकर हमने उनको पाया है, प्राप्त किया है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि तुम हमें उनके बारे में कुछ मत बताओ, श्यामगात काले शरीर वाले कृष्ण के बारे में हमें कुछ मत बताओ, हम उन्हें भली प्रकार से जान चुकी हैं, ये जान समझ कर ही हमने उन्हें पाया है, प्राप्त किया है कृष्ण को। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से तर्क वितर्क करती है और उनकी बात को नकारते हुए उन्हें वापस जाने के लिए कहती हैं। आगे क्या है, गोकुल सबे गोपाल उपासी। उद्धव से वो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि सुनो उद्धव, गोकुल में सभी गोपाल की उपासक हैं, सभी जो गोकुल के रहने वाले लोग हैं वो गोपाल की ही उपासना करते हैं, उन्हीं के साथ उनका संबंध है। जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईशपुर काशी। यहाँ क्या बताना चाहती है कि योग के माध्यम से, जोग अर्थात योग के माध्यम से, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो ईश्वर से प्रेम करती हैं और जो उद्धव है वो निर्गुण योग की या निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। तो वो क्या कहती हैं कि अगर निर्गुण योग के माध्यम से अंग को साधे जे उधो, तब हे उधो सब बसत, सब जो है वो यहाँ से छोड़कर कहाँ बसे, महादेव की नगरी ईशपुर यानी ईश्वर की नगरी कौन सी है, काशी में निवास करते हैं। क्या बताना चाह रही हैं कि जो योग के माध्यम से अंगों को साधते हैं या अपने शरीर को योग भक्ति में लगा देते हैं, निर्गुण ब्रह्म में लगा देते हैं, हे उधो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, वो सब तो कहाँ बस रहे हैं, कहाँ रहते हैं, वो ईशपुर ईश्वर की नगरी काशी में रहते हैं, इसीलिए तुम्हें ब्रज में आने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, कि यद्यपि माना कि हरि ने यानी कृष्ण ने हमें तज दिया है, त्याग दिया है, यानी छोड़कर चले गए हैं और हमें अनाथ कर दिया है, बेसहारा कर दिया है, तदपि तब भी रहती चरणनी रस राशि, तब भी हम उनके चरणों के रस में, चरनी यानी चरणों के, पैरों के, कदमों के रस में डूबी हुई, रसी हुई रहेंगी। हम उन्हीं के चरणों में हमारा ध्यान लगा रहता है। माना कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, हमें अनाथ कर दिया है, बेसहारा कर दिया है, तब भी हम उनका त्याग नहीं कर सकती। अपनी शीतल ताही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। और इसका उदाहरण वो क्या देती है कि अपनी शीतलता का स्वभाव न नहीं छाड़त छोड़ता, यद्यपि शशि, शशि क्या होता है, चंद्रमा, कि चंद्रमा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंद्रमा का स्वभाव क्या है, शीतलता का स्वभाव है, तो वो नहीं छोड़ता कब, जब राहु उसे ग्रसित कर लेता है। राहु उसे ग्रसित का मतलब होता है जब ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण समाप्त होते ही चंद्रमा फिर से उसी स्वभाव का प्रदर्शन करता है, वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ग्रहण लग गया है कि कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन हम उनके प्रति जो प्रेम का भाव है उसे त्याग नहीं सकती। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या अपराध कर दिया है हमने, कि हमने क्या गुनाह किया है, क्या अपराध किया है कि तुम हमें योग को लिखने और पढ़ाने के लिए आ गए हो, लिखी पठित, हमें प्रेम के मार्ग का त्याग करके योग मार्ग सिखाने के लिए तुम यहाँ पर आ गए हो। प्रेम भजन, हम प्रेम के भजन का तजी यानी त्याग कर, करत उदासी,
कि हमारे जीवन को उदास कर रहे हो और हमें प्रेम के भाव को त्यागने के लिए विवश कर रहे हो और योग का ज्ञान हमें दे रहे हो। लिखी पढ़ी यानी लिखने और पढ़ाने के लिए आ गए हो। यहाँ पठवत है यहाँ भेजा, कि तुम्हें भेजा है, भेजा कि तुम्हें लिखा पढ़ाकर भेजा है। किसने भेजा है? योग का मार्ग बताकर तुम्हें भेजा है। और प्रेम के भाव को त्याग कर हमें उदास तुम कर रहे हो। यहाँ क्या कह रही हैं? कृष्ण को उल्हाना देती है कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेज दिया हमें योग को लिखने और पढ़ने के लिए या योग का ज्ञान देने के लिए, और हमारे जीवन में जो प्रेम का भाव है उसे त्याग कर तुम हमें उदास बनाना चाहते हो। सूरदास ऐसी को विरहिन मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। तो गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई विरहिणी गोपी नहीं है जो गुण राशि यानी गुणों के खान को या गुणों के समूह भगवान श्री कृष्ण को त्याग कर मांगती मुक्ति की कामना करे। ऐसी कोई भी विरहिणी गोपी वहाँ पर नहीं है। कौन किसके बारे में बता रहे हैं सूरदास जी? कि गोकुल में या ब्रज में ऐसी कोई भी विरहिणी युवती, नारी, स्त्री या गोपी नहीं है जो मुक्ति की मांग करे। किसको त्याग कर? तजे यानी त्याग कर, गुण राशि यानी गुणों की खान श्री कृष्ण को त्याग कर जो मुक्ति की मांग करे। ऐसी मुक्ति किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। ऐसी कोई गोपी वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि गोपियाँ उद्धव के प्रत्येक बात का वो उत्तर दे रही हैं, उनसे तर्क वितर्क कर रही हैं और वो कहती हैं कि चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत है लेकिन हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती। हमारा जो प्रेम का भाव है वो पूर्णतः दृढ़ है और हमारे हृदय में जहाँ कृष्ण बसे हैं वहाँ अन्य किसी की कोई जगह नहीं है। जैसे कि हम इसे पढ़ रहे हैं, बहुत ही सरल, सहज और ब्रज भाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्न अलंकार है। इसके साथ साथ संवाद शैली का सुंदर चित्रण है, क्योंकि ये बातचीत चल रही है उद्धव और गोपियों में। जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। तो ये क्या है? दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है सूरदास के द्वारा। जो सूरदास का भ्रमर गीत है, ये सभी प्रकार के जो अन्य जो कवियों ने भ्रमर गीत लिखे उनमें सबसे सर्वोपरि है। ऐसे माना जाता है कि सूरदास ने इसके अंतर्गत आने वाले सभी भावों को इतने स्वाभाविक तौर पर इनको शामिल कर लिया कि अन्य कवियों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप भी समझिए और अपने अन्य जो आपके दोस्त हैं उन तक भी ये पहुंचाइए ताकि वो भी इनका उपयोग कर पाए और उनका अध्ययन भी सुचारू रूप से चलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने लिंक भेज दूंगी। जो सूरदास के अन्य हम कर चुके हैं पद, उनका लिंक भी मैं डाल दूंगी। कबीरदास भी मध्यकालीन जो काव्य हमारी कविता है उन सभी के लिंक मैं इसमें डाल दूंगी और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ तथा एक इंग्लिश के ग्रुप का लिंक भी मैं डाल रही हूँ। जो बच्चे अभी तक इंग्लिश ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो उस लिंक के माध्यम से इंग्लिश का सिलेबस भी पूर्ण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।